हेलो दोस्तों, डिवाइन गाइड में आपका स्वागत है। मैं आज शनि के वक्री होने का कुछ फल बताने जा रही हूँ। शनि 27 जुलाई 2026 से मीन राशि में वक्री होने जा रहे हैं। ये अभी रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और इसके बाद ये 11 दिसंबर 2026 को मार्गी होंगे। तब तक सभी राशियों पे इनका कुछ ना कुछ प्रभाव तो रहेगा ही। शनि कर्म कारक हैं और कहा जाता है कर्मों का लेखा जोखा शनि ही रखते हैं और उसी के हिसाब से उसका फल भी मिलता है। हम जानेंगे कि शनि के वक्री होने से जातक के जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे उनके लग्न और राशि के हिसाब से। परंतु इसके पहले हम यह जानते हैं कि वक्री ग्रह होते क्या हैं। जब ग्रह वक्री होते हैं या किसी की कुंडली में वक्री मिलते हैं तो हम यह मानते हैं कि उनका किसी न किसी रूप से पूर्व जन्म से या पूर्व ऐसे कोई काम किया होगा, उससे कनेक्शन रहता है। उसी काम को जातक अधूरा छोड़ के आता है जिसे वो इस जन्म में पूरा करना चाहता है या करना नहीं भी चाहेगा तो उसको किसी रूप में पूरा करवाया जाता है। तो इसीलिए शनि को दंड कारक भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपना काम या किसी भी जातक का जो काम उसने उस जीवन में अधूरा छोड़ा और छोड़ के वो इस जीवन में आया है तो उसको करना ही पड़ेगा वो काम। अब यहाँ पर हम ये समझेंगे, जब वक्री होते हैं तो आप पुनः उसी फेज में जाएंगे कि जब आप कोई भी काम या कोई भी फ्रेंड या पुराना कोई ऐसा काम आपको दिखेगा कि वो काम इस दौरान ज़रूर आएगा और उसको आपको पूरा करना पड़ेगा। तो आइए इन सबों को देखते हुए अब हम लग्न या राशि के बारे में चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर 12 राशियाँ होती हैं, मेष से लेकर मीन तक। तो यहाँ पर देखते हैं कि मेष राशि में इनका क्या प्रभाव रहेगा। तो सबसे पहले मेष राशि या लग्न, इनके 12वें भाव से इनका गोचर हो रहा है। 12वें भाव में तो हैं लेकिन ये स्वामी हैं 10वें भाव और 11वें भाव के। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि इनके कर्म के और लाभ के दोनों के स्वामी होते हुए 12वें भाव यानी खर्च के भाव में बैठे हुए हैं। तो कर्म से रिलेटेड किसी तरह का बड़ा इन्वेस्टमेंट आप करने जा रहे हैं तो थोड़ा संभल के करिएगा, क्योंकि अचानक तो फल मिलेगा नहीं। कुछ टाइम आपको वेट करना पड़ेगा तभी वो फल मिलेगा। हो सकता है आपने कोई काम छोड़ा हुआ होगा बहुत टाइम से कि अब इसे नहीं करना है, तो हो सकता है इस टाइम पे उस काम के लिए आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करके फिर से शुरू करना होगा। और जहाँ तक विदेश यात्रा की भी संभावना बन रही है, इसमें भी सोच समझ के फैसले लीजिएगा, क्योंकि डिले की संभावना बन रही है और लाभ के लिए जो किए गए प्रयास हैं हो सकता है वो भी बेकार चले जाए। 12वां भाव अच्छा भी होता है परंतु खर्च होने की संभावना ज़्यादा होती है। मेष राशि वालों का तो हो गया, अब वृषभ राशि वालों पे बात की जाए। वृषभ राशि या लग्न, वृषभ राशि वालों के लिए शनि योग कारक होते हैं और ये स्वामी होते हैं उनके 9वें भाव, भाग्य भाव और कर्म भाव के। और ये गोचर कहाँ कर रहे हैं? ये लाभ भाव में कर रहे हैं। तो लाभ तो उनको किसी ना किसी रूप में तो अभी मिल ही रहा होगा, पर यहाँ पर जब वो वक्री होते हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो डिले हो रहा है उनके काम में। अब आगे जानते हैं कैसे डिले हो रहा है। वो किसी लंबी यात्रा की तैयारी कर रहे हैं अपने काम के सिलसिले में, या फिर व्यापार के लिए कोई योजनाबद्ध तरीके से काम करना चाह रहे हैं, पर शनि ऐसा आसानी से होने नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें उस काम को पुनर्वलोकन करना पड़ेगा। हो सकता है कोई काम आप छोड़ करके दूसरा काम पकड़ने जा रहे हैं, तो यहाँ पे शनि महाराज क्या करेंगे, जो काम आप अधूरा छोड़ रहे हैं या फिर छोड़ा हुआ है उसको दोबारा आपके सामने लाएंगे और आपसे करवाएंगे। तो वृषभ लग्न वालों के लिए या राशि वालों के लिए अपने पेंडिंग काम को पूरा करने के अलावा शायद ही कोई दूसरा रास्ता उनके पास हो। लेकिन जिनकी कुंडली में वक्री शनि बैठे हुए हैं तो हो सकता है किसी तरह का उनको लाभ भी अवश्य मिले। अब आइए मिथुन राशि या लग्न के बारे में जानते हैं। मिथुन राशि या लग्न जो भी हैं उसमें शनि का गोचर उनके कर्म भाव से, कर्माधिपति होके कर्म भाव से गोचर कर रहे हैं। ये स्वामी हैं सब 8वें भाव एवं 9वें भाव के। 8वें भाव यानी कि किसी तरह का रिसर्च वर्क या ऑकल्ट साइंस या ज्योतिष से रिलेटेड किसी तरह का आप काम करते हैं, या फिर 9वां भाव धार्मिक यात्रा से लेकर के या फिर कोई भाग्य पूजा पाठ से लेकर के कोई कर्म धर्म का काम करते हैं। तो यहाँ पर आपको पुनः विचार करना होगा जो भी काम कर रहे हैं उस पर, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले अपने पुराने कामों को पहले सही तरीके से करिए तब आगे बढ़िए। कुछ परेशानियों के साथ पुराने कामों को खत्म करना है और नए कामों की शुरुआत करनी है। ठीक है, मिथुन लग्न या राशि वालों से आगे बढ़ते हुए अब हम कर्क लग्न या राशि के बारे में जानते हैं। कर्क लग्न में शनि अभी भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। भाग्य भाव यानी लंबी यात्रा भी हो सकती है, किसी तरह का भाग्य में
बढ़ोतरी होने की भी संभावना होती है, पर शनि यहाँ पर आ गए हैं और वक्री हो गए हैं, तो डिले हो रहा है, हर कुछ में डिले हो रहा है। और ये स्वामी कहाँ के हैं? आपके मारक भाव सप्तम एवं परेशानी वाले भाव अष्टम के। सप्तम और अष्टम होने के साथ शनि यहाँ पर बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं और आपके लगने से भी इनकी कोई खास नहीं बनती है। तो आप सब जातक थोड़ा सा सावधान हो जाए। यहाँ पर थोड़ी परेशानियाँ हो सकती हैं आपको, अपने स्वास्थ्य को लेकर के भी आप परेशान हो सकते हैं, अपने पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के भी, ससुराल पक्ष के किसी भी तरीके से, मतलब 2-3 चीज़ों को आप ससुराल एवं दाम्पत्य चीज़ों को संभालते हुए, और व्यापार भी इसमें शामिल है। तो व्यापार में जितनी सफलता आप चाह रहे थे जल्दी से मिल जाए, तो उसमें थोड़ी कमी आएगी, थोड़ा डिले होगा। तो काम करिए, अनुशासन से करिए, सफलता मिलेगी परंतु देर से मिलेगी। अब कर्क लगन या राशि वालों से आगे बढ़ते हुए हम सिंह लग्न या राशि पे जाते हैं। अब सिंह लग्न के जातक जो कि खुद सूर्य उनके स्वामी होते हैं और शनि से उनकी खास बनती रही हैं, लेकिन और उनका गोचर भी उनके अष्टम भाव से हो रहा है। अब शनि हो गए कर्म कारक और अष्टम भाव से उसका गोचर, तो सिंह लग्न या राशि वाले तो पहले से ही थोड़ी प्रॉब्लम झेल ही रहे हैं। साथ में वक्री होने पे उन्हें बहुत खास सफलता तो नहीं मिल रही है। सप्तम भाव और छठे भाव के स्वामी होने के साथ उनको अष्टम भाव में किसी न किसी तरह का प्रॉब्लम मिल रहा है। छठा भाव आपका नौकरी का भी है, जॉब का है, या फिर लोन का भी हो सकता है, और सप्तम भाव पत्नी का है। तो यहाँ पर आप पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जॉब में भी किसी तरह की प्रॉब्लम खड़ी होती हुई दिखाई पड़ रही है। हो सकता है जो आप नौकरी को छोड़ के आगे बढ़ना चाह रहे हैं, दूसरा जॉब स्विच करना चाह रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सावधानी बरतें। आपको यहाँ पर आसानी से चेंज करने नहीं देंगे ये। तो और ससुराल पक्ष का भी ध्यान रखें, क्योंकि ससुराल पक्ष अष्टम भाव होता है, और पैतृक संपत्ति का भी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। यहाँ पर कोई भी कार्य जो होगा वो धीमी गति से होगा, इसलिए शनि सिंह राशि वाले थोड़ा इन सबों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो उनके जीवन में सफलता मिलेगी। थैंक यू। अब हम कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए जो शनि का गोचर है वो उनके सप्तम भाव से जा रहा है। सप्तम भाव पार्टनर, दाम्पत्य जीवन या किसी तरह का बिजनेस के लिए भी होता है। अब ये स्वामी हो गए इनके पंचम एवं छठे भाव के। पंचम भाव संतान एवं छठा भाव जॉब या किसी तरह का रोग ऋण शत्रु। अब यहाँ समझते हैं कि सप्तम भाव में आने से एक तो उनके पत्नी के हेल्थ या किसी तरह का हेल्थ इशू आ सकता है, पति पत्नी किसी में भी। और छठा भाव जो जॉब है, अगर आप जॉब में किसी तरह का प्रमोशन चाह रहे हैं तो मिलने की पूरी संभावना तो बन रही है, लेकिन वक्री होने के कारण ये प्रक्रिया थोड़ी धीरे पड़ जाएगी, लेकिन प्रमोशन होगा। पंचम भाव संतान से लेके थोड़ी मतलब संतान को लेके भी किस तरह की चिंता बनी रह सकती है। कुल मिलाकर अच्छा ही रहेगा ये टाइम। फिर कन्या राशि से आगे बढ़ते हुए हम अगले वीडियो में आपको बनाएंगे, तब बताएंगे कि तुला राशि से मीन राशि तक के जातकों के लिए शनि का ये वक्री गोचर किस तरह से काम करेगा। थैंक यू।